हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट्स सीईटी की सेकंड सीरीज। स्टूडेंट्स, सेकंड सीरीज में हम लास्ट सीरीज से जो हमने पहली सीरीज निकाली थी जिसमें आपको बेसिक्स बताया गया था कि सीयूईटी क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था कौन है, उन सबको जानने के बाद आज हम इसके स्लॉट्स के बारे में जानेंगे, इसकी एग्जाम पैटर्न्स और इसके सिलेबस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी फर्स्ट सीरीज नहीं देखी थी, हमारे आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिंक पे से देख के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि टीएन अकेडमी जो जानी जाती है अपने 100% सिलेक्शंस के रेशो के लिए, स्टूडेंट्स सीयूईटी का जो एग्जाम्स है उससे पहले जितने भी एग्जाम्स होते थे, चाहे वो सीटेट का एग्जाम्स हो, चाहे DSSB का, एसएससी के जितने भी हैं एसटेट के एग्जाम्स में हमने 100% रिजल्ट दिया है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, सीयूईटी का एक बैच स्टूडेंट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कब से? 1 जून से। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि हमारा विश्वास है 100% सिलेक्शन पे। ज्यादा बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। तो फटाफट आज ही रजिस्टर कीजिए अगर आप चाहते हैं क्या अपनी सीट सुनिश्चित करना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। तो ज्वाइन टुडे विद अस स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। टीएन अकेडमी स्टार्ट कर रही है सीयूईटी का। अब सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न को आपके बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट्स की जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस बेस पे डिसाइड किया जाएगा। लेट्स सी। यहां पे आपके सामने एक टेबल बनाया गया है। उस टेबल में ना कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि जो सेक्शन A1 या AB में जो लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स उसके बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 13 लैंग्वेज हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब वो 13 लैंग्वेजेस वो हो सकती हैं, जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करेगा, अगर कोई पंजाबी से करना चाहता है तो वो पंजाबी करेगा। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली उसी लैंग्वेज के बेस पे होंगे। 45 मिनट्स का होगा और जो चेकिंग किया जाएगा उसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी। अब ये नैरेटिव, फैक्चुअल पैसेजेस कैसे होते हैं इनको थोड़ा सा समझिए। 3 तरह के इन्होंने पैसेज पे फोकस किया है। किसके ऊपर? पहला इन्होंने कहा फैक्चुअल के। स्टूडेंट्स व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कंप्लीटली फैक्ट बेस होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक कहानी सुनाई जाए, द स्टोरी बिटवीन रैबिट एंड टॉर्टोइज, एंड उसको आपको एक पैसेज बना के दे दिया जाए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द विनर, एक्सेप्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट, जब फैक्ट के बेस पे कोई कहानी पूछी जाती है या कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर लिटरेरी, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही फैक्चुअल्स हों। कई बार आपको देखते होंगे 11th-12th में भी एक आधा क्वेश्चन लिटरेरी पूछ लिया जाता है। जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं, आप पैसेज पढ़ते हैं, समटाइम्स आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद भी आंसर पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जो पैसेज था वो कहीं ना कहीं लिटरेरी बेस पे था। या फिर जो नैरेटिव होता है कि पैसेज को एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन का मोड क्या था, किस तरीके से टीचर ने एक्सप्लेन किया, जो नैरेटर था उसकी थीम क्या थी, उसका एटीट्यूड क्या था, वो किस बारे में बात करना चाहता था। दिस ऑल इज डिनोटेड बाय द नैरेटिव। ऐसा उसके अलावा वोकैबुलरी होंगी। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है कि 12th तक जो लिखने का पैटर्न था उससे आपको मुक्ति मिल रही है। अब कंप्लीटली किसके बेस पे होगा? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जहां पे आपको चॉइस करनी होगी कि अमंग द 4 विच वन इज करेक्ट। यहां पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको और क्वेश्चंस कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि ईच क्वेश्चन कंटेन्स 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आप नेगेटिव करके आएंगे तो 1 मार्क्स क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा। कब डिडक्ट किया जाएगा? इफ योर आंसर इज रॉन्ग। उसके बाद अगर कोई बच्चा फॉरेन लैंग्वेजेस में से किसी लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहता है तो 19 लैंग्वेजेस में से ऑप्ट किया जाएगा, जिसमें क्या होगा? IB, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस के पार्ट हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लैंग्वेज 1A, लैंग्वेज 1B। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको तब भी क्वेश्चंस का रेशो उतना ही रखा जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज के साथ जाना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपने 12th में पढ़ा, क्योंकि उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो कंप्लीटली NCERT का विश्लेषण भी जाना चाहोगा, वो भी हम आपकी उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो डोमेन है, कौन सा डोमेन? सेकंड डोमेन। इसमें 27 डोमेन्स रखे गए हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स हु आर लुकिंग फॉर देयर फ्यूचर, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। जैसे कोई पर्सन अकाउंट्स है, अकाउंट बैकग्राउंड से है, ही वांट्स टू बी CA, तो उसे अकाउंटेंसी के जन में जाना चाहिए। कोई बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, ही वांट टू बी अ डॉक्टर, ही वांट टू गो फॉर B.Ed, ही वांट टू गो फॉर PCM। जो PCM के स्टूडेंट्स अगर वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो उसमें भी जा सकते हैं। तो कंप्लीटली सभी चीजों को माइंड में रखते हुए ये पेपर सेट किया गया है और 27 डोमेन्स हैं। आप ज्योग्राफी से जाना चाहते हैं, आप फिजिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
आप उसमें जा सकते हैं डोमेन्स के बेसिस पे। इस डोमेन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जहां पे कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने मेंशन कर रखा है ईच एंड एवरी के बारे में। आपको जस्ट विजिट करना है कहां पे, tnacademy.in पे स्टूडेंट्स। वहां पे आपको कंप्लीट मिलेगा क्या, A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट एनटीए के बारे में, एनटीए के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, जो जो आपके माइंड में डाउट होंगे उन सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई हमने कर रखा है कहां पे, ऑफिशियली रिप्लाई कर रखा है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। यहां पे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं हमने पहले डिस्कस किया, 50 में से 40 थे, सेम हियर यहां पे कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50। अगेन मिनट सेम रहेगा, 45 मिनट्स रहा जाएगा ईच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। इनपुट टेस्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस, ये श्योर है कि यहाँ पे भी एमसीक्यू था, यहाँ पे भी बेस था, और कंप्लीट गिवन होगा किसकी, एनटीए की वेबसाइट पे दिया गया है, और आप हमारी वेबसाइट पे वर्सन पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ना वो 12 से थोड़ा सा हटके आ जाएगा। अब आपको करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ेगा, अब आपको जनरल नॉलेज से अपडेट होना पड़ेगा, अब आपको एनालिटिकल रीजनिंग आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, या मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। उन सब के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड टीएन अकेडमी स्टूडेंट्स। क्योंकि टीएन अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है। क्यों? क्योंकि वो उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, और वो जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ यही नहीं कि एक बेसिक एग्जाम्स में देती है, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, सबको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक नाम, दैट इज कॉल्ड टीएन अकेडमी। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एनी सच अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग आस्क्ड फॉर एडमिशन। ये जनरल टेस्ट है, ये तो डोमेन वेरी करेगा बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, जो सीबीएसई के हिसाब से, लेकिन ये फिक्स है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे कितने, 60 क्वेश्चन। अगेन याद रखना 5 मार्क्स फॉर ईच यू विल बी अवॉर्डेड, लेकिन अगर आप गलत करके आते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। इनपुट टेक्स्ट कैन बी, अब यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो एमसीक्यू बेस्ड है, ये डरने की टेंशन नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले जनरल नॉलेज, आपकी जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए। जनरल नॉलेज में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बेसिक सिविक्स के बारे में या बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, आपके मेंटल को टेस्ट किया जाएगा, कुछ सिचुएशन बना के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, या कोई रीजनिंग के हिसाब से हो सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटी दोनों को मिला के रीजनिंग होगा, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन बेसिस होंगी, फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होगा। तो पहले जीएस, फिर करंट अफेयर्स, फिर न्यूमेरिकल और क्वांट को मिक्स करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स को जो भी ऐड किया जाएगा, उसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंचुरेशन किस बेस पे होगा, जो ग्रेड 8 तक है स्टूडेंट्स, वहां से वो स्टार्ट किया जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके का होगा, क्योंकि वो देखने वाली चीज है। इसके लिए अगर आपको विश्वास करना है तो हमेशा किसी एक्सपीरियंस पे ही विश्वास करना, वैसे नहीं स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर आर सिलेबस इज। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा था, 45 और हेयर 60 मिनट्स मिल रहा था। अब इन एग्जाम को ना किस स्लॉट्स में बांटा गया है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड द नेम ऑफ द बैच इज सुपर सिलेक्शन बैच। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बैच, कोई जनरल बैच नहीं है जो हर जगह स्टार्ट कर रहा है। सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और उनके ऊपर कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्क किया जाएगा। एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा जो आपको बताया जाएगा जब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, या पर्सनली विजिट कर सकते हैं हमारे पास। यही नहीं, ये जो बैच होगा ये सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में है स्टूडेंट्स। अगर आप हमारी इंस्टीट्यूट्स पे आ सकते हैं ऑफलाइन तो बहुत बढ़िया है, हमारी ब्रांचेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस यू आर इंडिया के किसी भी कोने में बैठे और नहीं जुड़ सकते तो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नाउ पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच अवेलेबल होंगे, कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 1 जून से। डू नॉट लेट स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने पहले ही बताया सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर रहा था आपके साथ स्लॉट की। स्लॉट 1 है मॉर्निंग शिफ्ट स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, कैंडिडेट टेक एन मैक्सिमम ऑफ 4 टेस्ट। यहाँ पे 4 टेस्ट दिए जाएंगे। कैसे? हियर इज अ 1 यहाँ पे होगा। उसके बाद आप किसी भी डोमेन स्पेसिफिक से ले सकते हैं, और 1 जनरल टेस्ट होगा। जब यहाँ पे बात किया जाएगा 2, एक होगा लैंग्वेज आपने ले ली फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से, तो एक टेस्ट हो गया लैंग्वेज का। 2 आपने डोमेन ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आप आगे जाना चाहते थे तो आपने 2 डोमेन ले लिए, और उसके बाद ये जनरल टेस्ट हो गया। तो कंप्लीटली आपको 40 मिनट टू 995 डिपेंड करता है कि आपने कितने एग्जाम्स को लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है
मैक्सिमम, जरूरी नहीं है आपको 4 ही देने हैं, लेकिन फर्स्ट स्लॉट में मैक्सिमम 4 दिए जा सकते हैं। आप 2 के साथ भी जा सकते थे, 3 के साथ भी या 4 के साथ भी। जैसे कोई श्योर पर्सन है कि मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही देना है, तो वो स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स को सेट करेगा और लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता हुआ निकल जाएगा। कोई बंदा सिर्फ लैंग्वेज के लिए देना चाहता है तो इसमें भी कंप्लीट कर सकता है स्टूडेंट। डिपेंड इट ऑन योर चॉइस कि आप किस तरीके से फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है। जो सेकंड स्लॉट है वो उसमें एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए, 5। मॉर्निंग स्लॉट फर्स्ट स्लॉट जो है उसमें 4 टेस्ट दिए जा सकते हैं, जो सेकंड वन है स्टूडेंट्स उसमें कितने 5 टेस्ट होंगे। यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस को क्लब कर दिया गया है, ध्यान से देना। जब दोनों लैंग्वेजेस को क्लब कर दिया गया तो 2 तो लैंग्वेज हो गई, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 4 डोमेन्स को ऐड किया गया है। 4 डोमेन्स मतलब पहले 2 सब्जेक्ट थे, कोई पर्सन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहता है, जैसे ही शॉर्ट वो सिविक्स में जाना चाहे तो वो सिविक्स के साथ जा सकता है, अकाउंटेंसी के साथ जाना चाहे तो अकाउंटेंसी। लेकिन इनको फिल करने से पहले एक सजेशन है, ध्यान रखना, यू मस्ट गो थ्रू कि आपकी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है, टारगेट यूनिवर्सिटी है, उसके ब्रोशर से गो थ्रू होना मस्ट है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम प्रोसेस है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। होता क्या है कि आजकल बोल दिया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोई भी बंदा कोई भी ऑप्ट कर सकता है। लाइक मैं फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकता हूं। एग्री कि कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन 100% नहीं स्टूडेंट्स। सो मस्ट रिमेंबर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ लेना, तभी एग्जाम्स को प्रेफर करना। नहीं तो आपका एग्जाम जो कैंसिल भी हो सकता है, या आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और आगे उस यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया तो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में भी स्विच करना पड़ सकता है, जो आपके लिए एक सैडनिंग होगा। और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ऐसा हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डिवाइड्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो अगर आपको कुछ करेक्शंस करना है, जैसा मैंने अभी कहा कि आपका कोई फॉर्म में गड़बड़ हो गई या जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बना, तब आपके पास चॉइसेस है कहां से, 25 से 31 तक स्टूडेंट्स आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो हो जाएंगे वो सून आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा CUT 22 की जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेक्टेड है टेंटेटिव डेट की जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत कम टाइम है, लेकिन बहुत कम टाइम में अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए। वो एक्सपर्ट्स जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको अच्छी गाइडेंस दें और आपको सीधा टॉप पे लेके जाएं। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, 195 मिनट्स अगर मॉर्निंग स्लॉट्स में जाते हैं और सेकंड स्लॉट पे जाते हैं तो 225 मिनट्स रहेगा। फिर आ जाता है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 तक जो फर्स्ट स्लॉट होगा स्टूडेंट्स, और सेकंड स्लॉट इवनिंग का है, इट इज फ्रॉम 3 PM टू 6:45 PM तक रहेगा। सेंटर डेट टेस्ट सब्जेक्ट टाइमिंग एग्जामिनेशन ये इंडिकेट होगा आपके एडमिट कार्ड पे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो मस्ट रिमेंबर कि आपका सेंटर क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे होंगे और टाइमिंग एग्जामिनेशन की होगी। उसके अलावा जो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोवाइडेड आंसर्स वो भी कहाँ होगा, जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कि जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं जो आपने फिल किया था वो सारा बताया जाएगा कब होगा, और रिजल्ट भी क्या होगा वो भी अभी उसकी डेट नहीं आई है। दैट मीन्स ये जितना भी है ज्यादातर टेंटेटिव डेट्स हैं कि इस तारीख को होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इट रिक्वायर्स ही, अगर ज्यादातर बच्चे अप्लाई कर चुके हैं तो इसको साथ वो NTA फॉलो करेगी और एक प्रॉपर डेट सेट कर देगी। लास्ट एंड फाइनल स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे जाके आपको 27 डोमेन्स जो हमारे हैं NTA के, उनका सिलेबस मिल जाएगा। उसके बारे में जितनी भी क्वेरीज हैं जो NTA से पूछी गई थी उन सबको यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो हमारी वेबसाइट पे क्वेश्चंस को पुट अप कीजिए या उन डोमेन्स में जाके चेक किया जा सकता है। हमारा जो हेड ऑफिस है स्टूडेंट्स वो है बहादुरगढ़ में, 3rd फ्लोर, मेट्रो पिलर नंबर 848, दिल्ली रोहतक रोड पे। उसके अलावा जो हमारी सेकंड ब्रांच है स्टूडेंट्स वो IDBI बैंक के ऊपर पावर हाउस चौक, कहाँ पे, नेकीराम कॉलेज के बिल्कुल सामने जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गेट नंबर 3 मेन, दिल्ली रोड, रोहतक, हरियाणा में है स्टूडेंट्स। ये अगेन मैं कह रहा हूँ जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो बहुत जल्द होने वाला है, और एग्जैक्ट डेट हमने क्या लिखी है, 1 जून। क्यों रखी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें आपको बोर्ड के एग्जाम्स को भी ध्यान रखना है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 1 जून तक फ्री हो जाएंगे। जो रह जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनिशियली वो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं। बिफोर अगर आप चाहते हैं कि आप जुड़ना नहीं चाहते हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लिए और बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, सो दैट यू नेवर मिस एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू गुड लक।